जय श्री राम जी। जय श्री। रामचरितमानस अयोध्या कांड में हम देख रहे हैं कि प्रभु अब पहुंच गए हैं चित्रकूट के। जय हो चित्रकूट भगवान की जय। और मंदाकिनी में आकर पहले तो प्रभु गए हैं ना जब भारद्वाज जी के आश्रम में, नाकनी फिर नदी वहां की से वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे और वाल्मीकि जी से आज्ञा ली वाल्मीकि है। की जय। आज्ञा ली है कि मुझे वो स्थान बताइए जहां पर जाकर मैं निवास करूं। और कितना सुंदर हमने 2 दिन वर्णन सुना है कि वाल्मीकि जी ने कैसे स्तुति की है, हमें भक्तों आनंद आ के गया। लक्षण बताए हैं। आज भक्ति भी के लगता है लक्षण, वैसे। भक्ति के भक्ति के लक्षण बताए हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन पीछे हमने सुना है। और फिर कहा है कि ठीक है, अगर आप फिर भी मुझसे पूछ रहे हैं इस मनुष्य शरीर के संग कहाँ पर आप निवास करें, तो मैं आपको सबसे सुंदर स्थान बताता हूँ। कौन सा? चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे ओहो। कुटिया बनाकर आप वहां पर रह सकते हैं 14 वर्ष के लिए। जय। और यहाँ पर रहेंगे तो मंदाकिनी का कितना सुंदर व्याख्यान कल हमने सुना था कि कैसे मंदाकिनी को अत्रि ऋषि और अनसुईया जी ने प्रकट किया था अपनी तपस्या का 1 साल का फल देकर। और वो मंदाकिनी ऐसी है, मंदाकिनी की उपमा वाल्मीकि जी ने इतनी सुंदर की है, वो तो बार बार भी पढ़ते सुनते जाओ तो उसका आनंद ही अलग आता है। कितनी सुंदर उपमा दी है मंदाकिनी की, उस डाकिनी के समान कि जो बच्चों को अकेले देखकर खा जाती है, तो वैसे ही ये मंदाकिनी है कि जहां पर जो आता है उसके सारे जो पाप हैं वो आ जाओ। नष्ट हो जाते हैं। मंदाकिनी उसके सब पापों को नष्ट कर देती है। आ जाओ। मंदाकिनी के स्नान का ही फल इतना अच्छा है। और चित्रकूट का, वहां का तो ऐसे वर्णन किया गया है, ऐसी उपमा दी गई है कि चित्रकूट में जब रहते हो आप, तो फिर तो पाप करने की कोई इच्छा ही जागृत नहीं। पहले वाले पाप जो हैं सब वो मंदाकिनी में स्नान से नष्ट हो जाते हैं, और आगे पाप कोई कर ही नहीं पाता। तो इसीलिए कहा है कि चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे जब आप जाते हो तो आपकी मनोदशा ही अलग हो जाती है, भक्ति भाव से आप परिपूर्ण हो जाते हैं। और आगे हम आज 133 दोहा के आगे सुनते हैं क्या आगे प्रभु कह रहे हैं। हाँ जी। अमर नाग किन्नर दिसी पाला, चित्रकूट आए ते ही काला। राम प्रणाम कीन्ह सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाहू। वर्ष सुमन कह देव समाजू, नाथ सनाथ भय हम आजू। करि बिनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। चित्रकूट रघुनंदन छाये, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा। मुनि रघुबर हिलाई उर लेही, सुफल होन हित आशीष देही। सिय सौमित्री राम छवि देखहि, साधन सकल सफल करि लेखहि। जथा जोग सन्मानि प्रभु, विदा किए मुनि वृंद। करहि जोग जप जाग तप, निज आश्रम नहीं सुछंद। सियावर राम जय जय राम। यह सुधि कोल किरातन पाई, हर्षे जनु नवनिधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। तिन मह जिन देखे दऊ भ्राता, अपर तिनहि पूछहि मगु जाता। कहत सुनत रघुबीर निकाई, आई सबनि देखे रघुराई। करहि जोहारु भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलोकहि अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जहाँ तहाँ ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े।
राम स्नेह मगन सब जाने, कही प्रिय बचन सकल सन माने। प्रभु ही जो हारी बहोरी बहोरी, बचन बिनीत कहई कर जोरी। अब हम नाथ सनाथ सब, भय देखी प्रभु पाए। भाग हमारे आगमनु, राउर कौशल राय सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब रामचंद्र जी जब आ गए हैं ना वहां पर, चित्रकूट के निवास करने लगे हैं, कुटिया बना दी है, देवता लोग आए हैं वहां से ऊपर से, और साथ में देवताओं के जो हैं उन्होंने आकर इतनी सुंदर दो कुटिया, एक बड़ी और एक छोटी, दो कुटिया बना दी है। और वहां पर जो है प्रभु लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित विराजित हैं। जैसे लग रहा है कि कामदेव ही मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो रहे हैं। और उनकी शोभा देखकर तो ऐसा लग रहा है कि बस इनके दर्शन करते ही जाएं, करते ही जाएं, करते ही जाएं। और आ गए हैं सब लोग, देवता, नाग, किन्नर, दिक्पाल, सबके सब चित्रकूट में आए हैं। श्री रामचंद्र जी को सबने प्रणाम किया है। फूलों की वर्षा हो रही है, देवता भी आनंदित हो रहे हैं प्रभु का दर्शन पाकर। और देव समाज कह रहे हैं, हम आज सनाथ हो गए प्रभु, आज आपके दर्शन पाए। फिर विनती करके अपने दुख सुनाए हैं कि हमें राक्षस कैसे दुखी कर रहे हैं, और कैसे दुखी कर रहे, क्योंकि जब ऋषि मुनि यज्ञ करेंगे तो उनका जो यज्ञ का हव्य भाग प्राप्त करके ही जो देवता हैं पुष्ट होते हैं। तो रावण ने तो हर जगह यज्ञ उपासना ही बंद करवा दी, तो इसीलिए देवता लोग बहुत दुखी हैं। और अपने जब दुख सुनाए हैं तो प्रभु ने कहा है तुम्हारे दुखों का नाश होगा, आश्वासन दिया है उन्हें, और वो अपने अपने स्थान को चले गए हैं। अब जब पता चला है ऋषि मुनियों को कि प्रभु चित्रकूट में आए हैं, तो सब आ गए हैं उनके दर्शन करने के लिए। क्योंकि पहले देखो, रास्ते में जब हम सुनते हैं कहीं पर भी प्रभु निकले हैं, गए हैं, तो वहां पर एक दिन से ज्यादा तो रुके ही नहीं, और निकलते ही जा रहे हैं, आगे ही चलते जा रहे हैं। तो ऋषि मुनियों को अभी पता नहीं है कि यहाँ पर रहेंगे या नहीं रहेंगे। सुना ही है कि प्रभु अब चित्रकूट में पहुंच गए हैं, तो चल दिए हैं उस और प्रभु के दर्शन करने के लिए कि हम भी जाकर चित्रकूट में प्रभु के दर्शन करेंगे। सब मुनि मंडली को आते हुए देखा है, तो रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी हैं, तो अपने कुल के अनुसार ही दंडवत प्रणाम किया है उन सब ऋषि मुनियों को। और ऋषि मुनियों ने प्रभु राम को हृदय से लगा दिया है और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। उनकी छवि को निहार रहे हैं सब, और सोच रहे हैं कि आज तो हमारा जो है जीवन सफल हो गया कि हमने आपके दर्शन कर लिए हैं। अब जब ऋषि मुनियों के दर्शन हो गए, तो फिर प्रभु ने उन्हें भी यथा योग्य सम्मान देकर विदा किया है, और सब लोगों को आश्वासन दिया है, आप अपने आश्रमों में जाकर स्वतंत्रता के साथ योग, जप, यज्ञ और तप करें। मैं आपके लिए ही यहाँ पर आया हूँ। और देखो, क्योंकि रावण ने अपने राक्षसों को एक ही आदेश दिया था कि कहीं पर भी जप, तप, हवन नहीं होने चाहिए, किसी को भी करते देखो तो उसका संहार कर दो। तो इसीलिए अगर कोई कुछ यज्ञ भी कर रहे थे जो भी ऋषि मुनि, तो वो बड़ा छिप कर ही करते थे। तो प्रभु का जब
समाचार मिला है आने का तो वो प्रसन्न हो गए और प्रभु का आश्वासन पाकर चले गए हैं कि अब हम बिल्कुल आराम से खुश होकर और बिना छिपे हुए भी यज्ञ और तप यज्ञ कर सकते हैं कुछ भी। अब आगे है, यही पता चला है जब कोल और भीलों को तो इतने हर्षित हो गए हैं, वो आए हैं फटाफट उन्होंने कंद मूल फल भर भर कर डोनों में चल दिए हैं प्रभु का दर्शन पाने के लिए। उन्हें तो ये सुनकर ही इतने आनंदित हो गए हैं, उन्हें लग रहा है कि जैसे नवोनिधियां ही उनके घर पर आ गई हैं और जैसे दरिद्र हो कोई और उसको किसी सोने की खदान का पता चले और वो सोना लूटने के लिए चले, वैसे ही सब के सब इकट्ठे होकर और हाथों में डौने पकड़े हुए हैं जिसमें कंद मूल और फल भरे हुए हैं और चल दिए हैं। और कुछ ऐसे हैं उनमें से जिन्होंने दोनों भाइयों को पहले देखा हुआ है, तो पूछ रहे हैं एक दूसरे से कि आप देख के आए हो, दर्शन किए हैं, कैसे हैं? और इतनी अपरिमित सुंदर है, सौंदर्य का वर्णन करते हैं वो सब एक दूसरे से कि हमने तो दर्शन किया। क्यों, कहाँ दर्शन किए थे? जब पहले विश्वामित्र जी के साथ प्रभु राम वन में आए थे तब कुछ लोगों ने दर्शन किए थे और तब से भी उनकी आंखों में छवि बसी हुई है और अब जो जहां से निकल रहे हैं वो भी दर्शन कर रहे हैं। तो सब आपस में प्रभु के ही रूप का वर्णन करते हुए चल रहे हैं। और इसमें से देखो हमें कितना कुछ समझाया कि देवता लोगों को तो अपना था कि प्रभु जब उनका प्रभु का राज तिलक भी होने लगा है तो वहां पर हमने रुकवा दिया है और प्रभु आए हैं वन में, तो प्रभु कहीं हमसे अप्रसन्न हो तो देवता लोग आए हैं। पर प्रभु ने कहा है कि ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा होगा। तो देवताओं की भेंट तो हम कह सकते हैं कि अपने लिए ही है, कोई किसी स्वार्थवश ही आए हैं। और मुनि मुनि लोग, तपस्वी लोग भी आए हैं तो वो भी स्वार्थवश कि प्रभु अब आप आ गए हो तो हम यज्ञ तप जो है खुले में कर सकते हैं, छिप कर हमें करने की जरूरत नहीं है। पर जो भील लोग हैं, कोल लोग हैं, भील की रात है सबके सब, ये तो बिल्कुल इसी बात पर दर्शन करने के लिए है कि जे हमें दर्शन देने के लिए ही प्रभु वन में आए हैं। नहीं तो कहाँ हमारा इतना सौभाग्य कि हम जाकर एक चक्रवर्ती राजा का, जहाँ उसके चक्रवर्ती राजा के पुत्र के दर्शन पा सकें। तो इसीलिए वो लोग बहुत प्रसन्नता से आए हैं और हाथों में फल फूल और जो है कंदमूल भर भर कर चले हैं। क्योंकि हम लोगों की सनातन संस्कृति ही ऐसा है कि कहीं पर आप किसी से भेंट करने के लिए जा रहे हो तो खाली हाथ नहीं जाओ, कुछ ना कुछ भेंट के लिए लेकर ही अपने किसी प्रिय के मिलने के लिए जा रहे हो। तो वो तो इतने प्रसन्न है कि जैसे उन्हें नौ निधियां मिल गई हो, किसी दरिद्री को जैसे सोने की खदान मिल गई हो और भाग चले हैं और प्रभु की चर्चा ही हर ओर हो रही है। आए हैं, भेंट आगे रखते हैं प्रभु के आगे और दर्शन कर रहे हैं और अत्यंत अनुराग के साथ। देखो यहाँ पर पहली जगह है, यहाँ पर अनुराग शब्द का प्रयोग हुआ है। अनुराग, बहुत ही प्रेम से जुड़ गए हैं, वो प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, जुड़ाव है और अनुराग के साथ प्रभु को देख रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर हमें ये भी समझा दिया है कि प्रभु के दर्शनों के लिए जाते हो तो ये नहीं कि बस देखा, आंखों आंखों के रास्ते से उनको हृदय में धारण करते चलो। इतना प्रेममय स्वरूप आपका हो कि उस प्रेम को प्रभु जो है उनके स्वरूप के साथ ही जुड़ाव हो जाए और प्रभु जो है वो भी आपके साथ वैसा ही जुड़ाव महसूस करेंगे और आपको लगेगा कि हम जो स्वरूप देख रहे हैं ना सामने, वो जीवंत है और अभी जे स्वरूप से हमारे लिए आशीर्वाद निकलेगा, हमारे लिए प्रेम निकल कर हमारे हृदय में समा जाएगा और वैसी ही आपको प्रभु की उपस्थिति का भान होगा। और
ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि इन लोगों के मन में कोई चाहना नहीं है, किसी चाहना के लिए नहीं आए हैं। बिना किसी फल की इच्छा से, मंत्रमुग्ध से हुए, अनुराग से भरे हुए, ये जो सब लोग हैं, सब भगत जन हैं, आए हैं और प्रभु के दर्शनों का लाभ ले रहे हैं। ऐसे मुग्ध हो गए हैं प्रभु के दर्शन करके। और यही बताया जा रहा है हमें कि प्रभु के दर्शन अगर तू मन में कुछ चाहना लेकर जाएगा तो देवताओं के जैसा करके आएगा, मुनियों के जैसा करके आएगा। और अगर प्रभु के दर्शनों को बिना किसी फल की इच्छा के लिए चलता है तो कैसे दर्शन होंगे, जैसे ये भील लोग कर रहे हैं, किरात लोग कर रहे हैं। आते हैं, जोहार करते हैं, शरीर उनके पुलकित है, नेत्रों में प्रेम आश्रुओं के जल की बाढ़ आ गई है। ऐसे प्रेम से भरे हुए हैं और वो ऐसे ही दर्शन कर रहे हैं। और यही यही कहते हैं सबसे बड़ा, अगर खुद को भी देखना है कि हम भक्ति में कुछ कहीं किसी स्थान पर पहुंचे हैं, तो जब भी प्रभु का ऐसा कोई सुंदर दर्शन करेंगे, वर्णन होगा, तो सच में ही जो है आपके शरीर में ही आपको उस उपस्थिति का क्या, आपको क्या, आपके आसपास वालों को भान हो जाएगा। क्योंकि शरीर ऐसा पुलकित हो जाएगा और नेत्रों में इतना प्रेम उमड़ आएगा, और जो प्रेम के आंसू भी बह उठते हैं। सुनते थे, देखते थे लोगों की दशाएं, अभी उस दशा तक हम मैं तो नहीं पहुंची हूँ, मैं ये कह सकती हूँ। पर सच में उस दशा का वर्णन सुन के ही मन में ऐसा रोमांच आ रहा है। प्रभु कृपा करें कभी ना कभी हम उन भक्तों की दशा तक भी पहुंचे। और अब श्री रामचंद्र जी ने जब उनको देखा है ना कि कितना प्रेम से भरे हुए हैं ये सब लोग, तो उनको प्रिय वचन कह कह कर उनका सम्मान कर रहे हैं। और वो बार बार प्रभु को जोहार करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनात हो गए। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। अब देखिए, ऋषि मुनि भी आकर यही कह रहे हैं कि आपके जो है दर्शनों से हमें बहुत लाभ हुआ है। वो लाभ कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपके दर्शनों से हम सनाथ हो गए, क्योंकि हम यहाँ पर वन में रहते थे, कहाँ जाकर कौशल राज, भाग हमारे आगमन राउर कौशल राय। और कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं हम वो लोग। प्रभु कृपा करें और हम भी इन भक्तों की कहीं भीड़ में शामिल होकर प्रभु के वैसे ही दर्शन अनुराग से भरकर कर पाए। जय हो, जय श्री राम जी। चलिए आगे। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जह जह नाथ पाऊ तुम धारा। अन्य बिहक मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम्ही निहारी। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरस भरी नयन तुम्हारा। कीन बासु भल ठाऊ बिचारी, यहाँ सकल ऋतु स्रब सुखारी। हम सब भांति करब सेवकाई, करिके हरि अरि अहि बाघ बराई। बन बेहड़ गिरि कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। तह तह तुम्ही अहेर खिलाऊब, सर निर्झर जल ठाऊ दिखाऊब। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आय सुदेता। वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा हीन। बचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक बैन सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊ जो जान निहारा।
राम सकल बनचर तब तोषी, कही मृदु बचन प्रेम परिपोषी। बिदा की सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। एहि विधि सिय समेत दो भाई, बसहि बिपिन सुर मुनि सुखदाई। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयउ बनु मंगलदायक। फूलहि फलहि बिटप विधि नाना, मंजु बलित बर बेली बिताना। सुर तरु सरिस सुभाए सुहाए, मनहु विबुध बन परिहरियाए। गुंज मंजु तर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी बहई सुख देनी। नीलकंठ कलकंठ सुक, चातक चक चकोर। भांति भांति बोलहि विहग, श्रवण सुखद चित चोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब वो जो किरात और भील है ना, वो कह रहे हैं, हे कौशल राज, आपके ही भाग्य से, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ पर शुभ आगमन हुआ है। और जहां जहां आपने चरण रखे हैं, वह पृथ्वी, वह वन, वह मार्ग और पहाड़ धन्य है। और वन में विचरने वाले पक्षी और पशु भी धन्य हैं, जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। और आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। और हम सब लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़ वन, पहाड़, गुफाएं और दर्रे सब पग पग पर हमारे देखे हुए हैं। हम वहां वहां उन उन स्थानों में आपको शिकार खिलावेंगे और तालाब, झरने और जलाशयों को दिखावेंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच ना कीजिएगा। और जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वह करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं, जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। देखो कितना सुंदर हमें बता दिया है कि आप चाहते हो कि प्रभु आपके वचनों को सुने, आपको सुने, तो प्रभु से प्रेम करो। और ऐसा जब आप प्रेम करोगे ना, तो प्रभु पिता की तरह तुम्हारी बातें सुनेंगे, तुम्हें पुत्रवत ही मानेंगे और ऐसा ही वात्सल्य दिखाएंगे, जैसा कि वह कोल और भीलों पर दिखा रहे हैं। देखो कितना सुंदर है वर्णन, कि जैसे कोई बच्चा आता है ना, छोटा बच्चा, तो वो घर में बाप आए तो उसको कहता है ना, आओ पिताश्री, आइए पिताजी, आप ये देखिए, ये मैंने आज किया है, ऐसे किया है, ऐसे किया है। तो वो बेचारे तो इतने प्रसन्न हैं कि एक चक्रवर्ती राजा का पुत्र जो है हमारे यहाँ पर रहने के लिए आ गया, और प्रभु के दर्शन कर करके प्रेम से, अनुराग से भरकर खुश हो रहे हैं। और कैसे वैसे ही बच्चों की भांति, जैसे छोटा बच्चा किसी दादा को बोले, अच्छा आपने पानी पीना है, मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, मुझे पता है जल कहाँ पे पड़ा है, और मुझे पता है कैसे कैसे खाते हैं इस चीज को, मैं आपको खिलाऊं। तो बड़ों को तो पता ही होता है कैसे कुछ खाना है, कुछ पीना है, या कहाँ पर कुछ पड़ा है। और जब बच्चा आकर कहता है, वो कितने प्रसन्न होता है ना, दादा बाप, कि हाँ ये मेरा पुत्र ऐसे मुझे कह रहा है। तो प्रभु वैसे ही प्रसन्न हो रहे हैं जब ये भील और कोल की रात बोलते हैं कि बहुत अच्छा किया जो आप यहाँ पर वन में रहने के लिए आए, और यहाँ पर आपने कुटिया बनाई है, यहाँ पर हम आपकी रक्षा करेंगे। हमें पता है कि कब कब जो है किस रास्ते से हाथी, सिंह, बाघ यहाँ पर आते हैं। हम आपका यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे, आप अगर यहाँ पर रह रहे हैं तो। और फिर क्योंकि राजा जो लोग हैं वो तो शिकार खेलने का बहुत उनको शौक होता है, तो इसीलिए वो कोल भी रात खुद भी तो शिकारी हैं, वो लोग शिकार तो करते हैं। तो वो कह रहे हैं
कि हम आपको तालाब, झरने और जो है जलाशय दिखाएंगे, कहाँ कहाँ पर हमें पता है किस समय किस और जो है वो अ, शेर, भालू, हाथी जो है आते हैं, तो किस समय मृग जहां पर आते हैं हमें सब पता है। तो हम आपको शिकार करवाने के लिए भी बता देंगे, सब चीज दिखा देंगे। बस हम आपके सेवक ही हैं, आप बस हमें आज्ञा देने में संकोच मत कीजिएगा। और यहाँ पर इतना मुस्कुराकर लिख रहे हैं तुलसीदास जी कि जब देखो वो जो वेदों के, है ना, जो वेद भी जिनका पार नहीं पा सकते, तो ऐसे प्रभु जो हैं भीलों के वचनों को इस प्रकार सुन रहे हैं कि जैसे हाँ, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही हम लोग भी तो सुनते हैं ना। ऐसे ही जब कोई बच्चा कुछ भोली भाली बातें कर रहा होता है तो बाप कितने ध्यान से सुनता है, उसको उसको दिखाता है कि हाँ, बहुत तुम बहुत सुंदर बात कर रहे हो, मैं कितने ध्यान से तुम्हारी बात सुन। तो ऐसे ही प्रभु उनकी बातों को सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं और वैसे ही उनके वचनों को सुन रहे हैं। और यहाँ पर यही बताया है, बार 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 बार, कहीं गीता पढ़ लें, रामायण पढ़ लें, एक ही बात बताई गई है कि प्रेम से तुम प्रभु को पा सकते हो। केवल प्रेममय है राम, कृष्ण, भगवान, शिव, जो भी है सब प्रेममय है, और प्रेम से प्रभु को पाना सबसे सरल रास्ता है। देखो एग्जाम्पल मेरे को एक ऐसे आ रही है, मतलब थोड़ी ध्यान में, किसी से आपको प्रेम है तो वो कहते हैं ना कि उसका तो हर वस्तु ही आपकी हो गई। प्रेमी प्रेमी के लिए तो सब कुछ कर देता है। तो वैसे ही अगर प्रभु से प्रेम होगा तो प्रभु हमारे लिए सब कुछ कर ही रहे हैं, तो फिर तो हमारे कष्ट खुद ब खुद उनके कष्ट हो गए। तो प्रेमी किसी अपने प्रेमी को कष्ट में नहीं देख सकता, तो वो कहाँ पे हमें कष्ट में देख पाएंगे। और काल तो वैसे ही डरेगा, वो उसका प्रेमी है, वो उसका प्रेमी है, तो हमसे तो वैसे ही दूर भागेगा। और ये प्रेम पर प्रेम में एक बात है, कोई व्यापार ना हो। प्रेम जो है बिल्कुल किसी भी इच्छा के रहित होता है, तो वो प्रेम जो अमर प्रेम है। और ऐसे इस प्रेम से ही हम प्रभु को पा सकते हैं। अब जब उन लोगों की बातें, भोली भाली बातें सुनी है, प्रसन्न हो रहे हैं मन ही मन, और उनकी बातें सुनकर उन्हें संतुष्ट किया है, उनको विदा किया है, और वह प्रभु के गुण कहते कहते घर आ गए हैं। अब यहाँ पर बता रहे हैं तुलसीदास जी कि देवताओं को भी संतुष्ट करके भेजा है, मुनियों को भी संतुष्ट करके भेजा है, और इन अनुराग से भरे हुए भ- भील किरात लोगों को भी संतुष्ट करके दोनों भाइयों ने भेजा है, और खुद दोनों भाई सीता सहित वन में निवास करने लगे। अब जब ते आए रहे रघुनायक, तब ते भयो बन मंगलदायक। जब से श्री रघुनाथ जी जहां पर आ गए हैं ना, वन में रहने लगे हैं, तो वन जो है इतना मंगलदायक हो गया है। वृक्ष जो हैं फूलते फलते हैं, हर एक को यही इच्छा है कि प्रभु मेरे फल खाएं। और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप बन जा रहे हैं खुद ब खुद ही। ये कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हो रहे हैं सब कुछ। ऐसा लग रहा है देवताओं के जो वन, नंदन वन भी है ना, वो वहां से छोड़कर यहाँ पर आ गया, इतनी शोभा इस वन की बढ़ गई है प्रभु के आने से ही। जब प्रभु हमारे हृदय में आ जाते हैं तो ये हमारा जो शरीर है ना, वो भी ऐसा ही लगने लगता है कि जैसे कोई प्रभु का मंदिर ही हो। और भोरों की जो पंक्तियां हैं वो ऐसे गुंजार कर रही हैं, हर ओर जो है सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती है। नीलकंठ कोयल, तोते, पपीहे, चकवे चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलने लगते हैं। इतना आनंद आ रहा है इस वन का वर्णन, क्योंकि जब प्रभु आ गए
तो हर जो है दुख तो दूर ही हो जाएगा, और हर और सुख प्रसन्नता और मीठी हवाएं, शीतल मंद सुगंधित हवाएं चलने लगेगी। हाँ जी, चलिए आगे आशु जी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अगला मेरे हिसाब से आपने पढ़ दिया हुआ है, मैंने किया नहीं है ना, सॉरी। करिके हरि कपिकोल कुरंगा, बिगत बैर बिच रही सब संगा। फिरत अहेर राम छवि देखी, होहि मुदित मृग बृंद विशेषी। विबुध विपिन जहाँ लगी जग माही, देखी राम बनु सकल सिहाही। सुरसरि सरसई दिनकर कन्या, मेकन सुता गोदावरी धन्या। सब सर सिंधु नंदी नद नाना, मंदाकिनी कर करहि बखाना। उदय अस्त गिरि अरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुरबासु। सैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जसु गावहि तेते। बिंधी मुदित मन सुखुन समाई, श्रम बिनु विपल बढ़ाई पाही। चित्रकूट के बिहग मृग, बेली बिटप तृण जाति। पुण्य पुंज सब धन्य अस, गहन देव दिन राति। सियावर राम जय जय राम। नयनवंत रघुबर ही बिलोकी, पाई जन्म फल हो ही बिसोकी। परसि चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। सोबनु सैलु सुभाए सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहे कवन विदितासु, सुख सागर जह कीन निवासु। पयोधित जि अवध बिहाई, जह सिय लखनु राम रहि आई। कहीं नक सकहीं सुषमा जसि कानन, जो सत सहस होहि सहसानन। सो मैं बरनी कहो विधि केहि, डाबर कमठ की मंदर लेहि। सेवहि लखनु करम मन बानी, जाई न सीलु सनेहु बखानी। छिन छिन लखि सिय राम पद, जानी आप पर नेह। करतन सपने लखन चितु, बंधु मात पितु गेहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरन, ये सब भी ना आपस में बैर छोड़कर अब इकट्ठे ही विचरते हैं। किसी को लग ही नहीं रहा ये मुझे खा जाएगा, क्योंकि प्रभु का जो आनंद कंद स्वरूप है ना, उसके दर्शन करने में ही इतने मगन है सबके सब, कि उन्हें किसी से भय ही नहीं लगता, निर्भय हो गए। जब यही बोला है कि जब प्रभु आ जाते हैं ना हृदय में, तो जो है व्यक्ति निर्भय हो जाता है, भय रहित हो जाता है। हर तरह के जो भय है उसके दूर हो जाते हैं। और जब देखते हैं फिरत अहेर राम छवि देखी, और श्री रामचंद्र जी की शिकार के लिए फिरते हुए छवि को देखकर भी पशुओं के समूह विशेष आनंदित हो रहे हैं कि प्रभु ने धनुष बाण धारण कर रखा है, शिकार के लिए जा रहे हैं। तो शिकारी को देखकर तो जो है पशु पक्षी भाग जाते हैं, पर नहीं, इस वेश में किसका शिकार करने के लिए प्रभु आए हैं? राक्षसों का। हमारे जो जे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, इन सबका नाश हो जाएगा प्रभु को देखते ही। तो उनके नाश के लिए प्रभु ने जो धनुष बाण हाथ में धारण करके रखा है, तो उसको देख देख कर वो सब मृग जो हैं आनंदित हो रहे हैं, पशुओं के समूह भी आनंदित हो रहे हैं। और देवताओं में या जगत जगत में भी जो वन है ना, वो सबके सब
इस वन को देखकर इसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि हम तो वन हैं, देवता हमारे यहाँ पे बस रहे हैं। जहाँ किसी और रूप में भगवान कहीं निकलते होंगे यहाँ से कभी, पर तुम धन्य हो हे वन जहाँ पर प्रभु राम रह रहे हैं। और जो सारी नदियां है ना, गंगा, सरस्वती, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, ये सब जो पुण्यमयी नदियां मानी गई हैं, पांचों की पांचों, तो ये सब की सब नदियां जो है ना, ये सब मंदाकिनी की बड़ाई कर रहे हैं इस समय कि वाह मंदाकिनी, तुम्हारा जो है सौभाग्य है कि प्रभु तुम्हारे तट पर निवास कर रहे हैं और नित्य विहार करते हैं तुम्हारे ही जल में, नित्य स्नान करते हैं यहाँ पर, और इसी तुम्हारे ही जल का पान किया जा रहा है। सब नदियां बड़ाई कर रही हैं उसकी। देखो क्षीर सागर के समुद्र में प्रभु रहने वाले, तो वहां पर कैसे रहते हैं, विष्णु के रूप में, पर यहाँ पर मनुष्य रूप में आए हैं और पृथ्वी की इस नदी के किनारे पर बस रहे हैं, उसमें स्नान करते हैं, उसके जल का पान करते हैं। तो उसके भाग्य की सराहना सभी पुण्य नदियां भी कर रही हैं। जो बड़े बड़े पर्वत हैं, उद्याचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि, क्योंकि वहां पर रहने वाले जो सब हैं देवता हैं। कैलाश में प्रभु शंकर भोलेनाथ रहते हैं, माँ पार्वती सहित निवास करते हैं। हिमालय आदि जो सब पर्वत हैं, ये सबके सब भी अब चित्रकूट का यश गान कर रहे हैं कि वाह चित्रकूट, तुम बहुत, तुम्हारा सौभाग्य है कि प्रभु तेरे ऊपर ही आकर तेरे पास आए हैं, निवास स्थान तेरी जगह आकर चित्रकूट में बनाया है। धन्य हो तुम, धन्य हो तुम, क्योंकि हम में से किसी के पास तो कोई देव रूप में है, पर यहाँ पर तो मनुष्य रूप में आकर तुम्हारी शोभा प्रभु ने बढ़ा दी है। और जो विंध्याचल जो चित्रकूट है ना, वो बड़ा आनंदित है, वो बहुत खुश हो रहा है मन ही मन कि मैंने कुछ भी नहीं किया, जाने कौन से पुण्यों का मेरा जो फल जागृत हुआ है कि प्रभु आए हैं और मुझे अपना निवास बनाया है। और देवता दिन रात कहते हैं कितने धन्य बाग हैं चित्रकूट के, पक्षी, पशु, बेल वृक्ष और तृण अंकुर आदि सभी जातियां पुण्य की राशि हैं। धन्य है वो जो नित्य प्रति प्रभु के दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि देवताओं के लिए भी ये सुलभ नहीं है। आंखों वाले जी श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं, और जो ये पर्वत वृक्ष भूमि नदी आदि हैं, वो प्रभु के चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं और मोक्ष अधिकारी हो रहे हैं। और ये वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर हैं, पवित्र को भी पवित्र करने वाले हैं, तो इनकी महिमा कैसे कहूं। यहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है। देखो अयोध्या का सौभाग्य कि क्षीर सागर को त्याग कर प्रभु ने आकर वहां पर अयोध्या में जन्म लिया, और अयोध्या को भी छोड़कर जहां पर सीता जी लक्ष्मण जी सहित आकर रहे, उस वन का तो उससे भी ज्यादा, अयोध्या से भी ज्यादा सौभाग्य है। ये तपस्वी रूप में आए हैं और खुद अकेले ही नहीं आए, लक्ष्मण और जानकी जी भी साथ आए हैं, तो उस वन्य का कितना बड़ा सौभाग्य है। और हजारों मुख वाले जो शेष जी हैं वो इसकी शोभा का वर्णन नहीं कर सकते, तो तुलसीदास जी कहते हैं मैं इस वन्य की क्या सिफत करूं, क्या बड़ाई करूं, मैं इसका कैसे वर्णन कर सकता हूँ। क्या कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है, इतने बड़े पर्वत को कछुआ नहीं उठा सकता, तो वैसे ही मैं इसकी बड़ाई नहीं कर सकता। पुण्य भाग जागृत हुए हैं इस सबके जो प्रभु वहां पर आए हैं। लक्ष्मण जी जो हैं श्री रामचंद्र जी की मन क्रम वचन से सेवा करते हैं, उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। और क्षण क्षण सीताराम जी के चरणों को देखकर अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी को स्वप्न में भी भाइयों, पिता और माता की और जग घर की याद नहीं आती है। आज यहीं तक करेंगे,
आगे कल चलेंगे, आगे देखते हैं क्या क्या आगे लीला रचते हैं। आज हमने सुना उसके चित्रकूट के भाग्य के बारे में, और कैसी कैसी देवता लोग भी बड़ाई कर रहे हैं। और आज हमने जाना कि प्रभु को पाना कैसे है, प्रेम से ही प्रभु को, अनुराग से ही प्रभु को पाया जा सकता है। और दर्शन कैसे करने हैं प्रभु के आंखों के रास्ते, और कैसे उनको अपने हृदय में विराजमान करना है। जय श्री राम जी।